दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एंथम बायोसाइंस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है, इसको कुछ दिन ही हुए, एक्चुअली लास्ट मंथ 21 जुलाई को लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट में। वहां से लेकर अभी तक अपने इन्वेस्टर को इसने 14% तक रिटर्न दिए। तो आज की इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स जानेंगे, फाइनेंशियल्स जानेंगे, उसके साथ ही स्टॉक को आने वाले दिनों में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा और उसके साथ वैल्यूएशन किस तरीके से, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सारे स्टॉक्स होते हैं जो आईपीओ के थ्रू 1-2 महीने ही हुए रहते हैं, तो स्टार्टिंग के डेज़ में होता है इनका कि इनका वैल्यूएशन बाज़ार तय नहीं कर पाता, या फिर कई बार ऐसे होता है कि इनको सेटल डाउन होने के लिए या फिर 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट आने तक आप इनके बारे में ज़्यादा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। बिकॉज़ कई बार ऐसे होता है कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और फिर जैसे ही पब्लिक लिस्टेड होती है, फिर उसके बाद क्वार्टर उनके गिरने लगते हैं, फिर इनके प्रॉफिट्स वगैरह कम होने लगते हैं। और कई बार इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, लेकिन एक बार लिस्ट होने के बाद कई बार वो अपनी जो हंगर होती है, सक्सेस की जो हंगर होती है, ग्रोथ की जो हंगर होती है, कई बार वो ज़्यादा पैसे देखने के बाद वो खत्म सी हो जाती है। उसके बाद कंपनी एक स्टैग्नेंट स्टेज में आ जाती है या फिर कुछ कंपनी डूब भी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी नई कंपनी उसको लिस्ट होने के बाद 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट आने दो, फिर 6-7 महीने के बाद आपको उसके वैल्यूएशंस का आइडिया भी आ जाता है कि कितने वैल्यूएशंस के ऊपर ये ट्रेड होनी चाहिए और उसके बाद आप तय कर पाते हो कि ये सही प्राइस है या नहीं प्राइस है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप इसका काफ़ी बड़ा है, 46,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और ये काफ़ी बड़े वैल्यूएशन के ऊपर ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। हालाँकि अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूँ, वही मैंने बात की कि 102 का पी रेशियो, मतलब 102 का पी रेशियो। और ये वैल्यूएशंस कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं करते जब भी आप किसी अदर कंपनीज़ की देखते हो, बिकॉज़ आपको भी पता है कि इतने बड़े वैल्यूएशंस के ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो तो कंपनी कितना ग्रो करेगी आने के बाद। अगर नेक्स्ट ईयर 50% से भी ये ग्रो हो जाती है, फिर भी इसके वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे और आपके अगर आप 102 के पीई के ऊपर बाय कर रहे हो, तो आपके पैसे डबल ट्रिपल कब होंगे? बिकॉज़ अगर इतने पीई के ऊपर आप बाय कर रहे हो तो कंपनी को बहुत ही ज़्यादा एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ दिखानी पड़ेगी और एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, काफ़ी एक बड़ा सवाल बन जाता है। अगर मैं इसके ईपीएस देखता हूँ तो 8.04 का इसका ईपीएस है और फेस वैल्यू 2 का है। अगर हम इसके थोड़े फाइनेंशियल्स देखते हैं, स्पेशली रेवेन्यू देखते हैं, और कोई भी कंपनी को देखने से पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको एक अच्छा-सा आइडिया आ जाता है कि कंपनी के वैल्यूएशंस किस तरीके से है। अगर मैं 2021 की बात करता तो 1140 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ थे, वहाँ से बढ़कर 1930 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसके 2025 में हुए। तो एक काइंड ऑफ स्टेडी ग्रोथ है, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि डबल ट्रिपल हुए पिछले 5 सालों में। एक काइंड ऑफ स्टेडी ग्रोथ कंपनी दिखाई। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता तो वही चीज़ है। 2021 में 271 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे, वहाँ से बढ़कर 2025 में 451 करोड़ रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किए। लेकिन वही बात है कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले सारी कंपनीज़ के फाइनेंशियल्स काफ़ी तगड़े होते हैं। फिर एक लिस्ट होने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ का ऐसे हम लोगों ने देखा कि वैल्यूएशंस इतनी ज़्यादा मिलती है कंपनीज़ को बुल मार्केट में कि कई बार कंपनीज़ बाद में वो वैल्यूएशंस को जस्टिफाई नहीं कर पाती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 75% तक स्टेक है। काफ़ी एक अच्छा पोर्शन प्रमोटर के पास है। बाकी का स्टेक जो है वो रिटेलर के पास है 20%। और फिर म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डीआईएस का 2%, 1% और 1% के आसपास स्टेक है। अब क्या है ना, आने वाले दिनों में एंथम बायोसाइंस, अभी ये स्टॉक जो है वो ₹800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक के लिए इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि ये आने वाले दिनों में कितनी अच्छे तरीके से अपने फाइनेंशियल्स को स्टेडी ग्रोथ दिखाता है। 400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है, वो आने वाले दिनों में क्या 800 हो सकता है? और अगर 800 हो सकते हैं, तो कितने सालों में हो सकते हैं? और अगर ये 800 होते तो 102 का जो पी है, फिर भी वो 50-60 के ऊपर रहेगा। और ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि वैल्यूएशन जस्टिफाई स्टॉक को होनी चाहिए, कंपनी के प्रॉफिट 2-3 गुना बढ़ने चाहिए, तब जाके इससे जो हाई पीई वाली स्टॉक्स होती है, वो कई बार 40-50 के आसपास उनका पी आ जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ जो हाई पी वाले स्टॉक्स होते हैं, इनके अंदर करेक्शंस भी उतने ही मैसिव हो जाता है। जब भी कोई एक आध क्वार्टर खराब आ जाता है, तो उनके फाइनेंशियल्स की वजह से इनकी वैल्यूएशंस को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में भी कुछ इस तरीके से हुआ है कि एक क्वार्टर खराब आया, तो कंपनी का स्टॉक 50% तक लुढ़क गया। तो कहीं न कहीं आपको हाई वैल्यूएशंस के ऊपर जब आप बाय कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि उसमें उतनी ज़्यादा रिस्क भी होती है और जस्टिफाई वैल्यूएशंस आने वाले क्वार्टर्स में उसके होने चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये धन्यवाद।